ये जो पुरानी पेंशन है उसकी सारी सुविधाएं चाहे किसी नाम से भी दी जाए, चाहे यूपीएस हो चाहे किसी नाम से, लेकिन उसका बहाल ही होना चाहिए। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। टीटी वापस लो, वापस जाओ वापस जाओ। टीटी वापस लो, वापस लो वापस लो। शिक्षा मित्र संविदा शिक्षक लागू करो, लागू करो लागू करो। रेगुलराइज करो, रेगुलराइज करो, रेगुलाइज करो रेगुलाइज करो। हमारे पुरानी पेंशन वापस करो, करो वापस करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो बहाल करो। आज अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का धरना कार्यक्रम मुख्य रूप से 4 मांगों को लेकर हो रहा है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर देश भर के शिक्षक जो सुप्रीम कोर्ट का हाल का डायरेक्टिव आया था, निर्णय आया था टीईटी को लेकर, टीईटी कि हर शिक्षक को क्लास 1 से लेकर 8वें तक उसको टीईटी पास करनी होगी, उसको लेकर हर जगह हर संगठन, शिक्षकों का जो संगठन है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा था। आज उसी कड़ी में ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन, उसका कार्यक्रम है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जो कि आप देख रहे होंगे कि लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ पे नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी भी आए, तो हम कोशिश करेंगे आगे जाकर अभी उनसे भी बात करेंगे, शिक्षकों से भी बात करेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो आए हैं तो जाहिर तौर पर आंदोलन में कुछ बड़ा होगा। तो चलिए, फिलहाल तो ये नज़ारा है, यहाँ पर लोग आए हुए हैं, बैठे, सुबह का वक्त है, तो हम आगे चलेंगे और उनसे बात करेंगे। आपको हम उन्हीं की जुबानी आपको वो क्या कहते हैं, क्यों आज यहाँ पर आए हैं, उनसे हम सुनवाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। 4 से हमारा बंद कर दिया गया है और आज बुढ़ापे का ये एक सहारा हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम है। जब हम सेवानिवृत्त होते हैं तो हमारा सहारा जो है आर्थिक संकटों से दूर करने के लिए, सामाजिक कठिनाइयों से दूर करने के लिए हमें बहुत ही ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत हमें मदद मिलती थी, लेकिन सरकार के जो आप यहाँ आंदोलन में आए? आंदोलन में आए हैं अयोध्या से। अयोध्या से आए? मैं वहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ, अवधेश यादव, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं जी, अवधेश यादव जी। अवधेश यादव जी, बताइए। यहाँ पर हम अपने पुराने शिक्षक साथियों जो 2010 के पहले से नियुक्त हैं और जब से ये टीईटी लागू हुई, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद पहले के जो टीचर हैं उनको टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त करने के लिए हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर धरना देने आए हैं अपने जनपद के सैकड़ों साथियों के साथ। और हम सरकार से मांग करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से, शिक्षा मंत्री से, गृह मंत्री से, कि इस जो अव्यावहारिक ये कानून थोपा गया है, इस पे अमेंडमेंट बिल ला करके ये हटाया जाए, क्योंकि जो हमारे जब से लागू है उसके बाद के सारे शिक्षक टीचर टीईटी क्वालिफाई हैं। ये जो आज का धरना प्रदर्शन क्या यूपी का है सिर्फ या ऑल इंडिया का? नहीं, ये धरना AIPTF का है, ऑल इंडिया टीचर फेडरेशन संघ का धरना है और ये पूरे भारत देश के लोग आए हैं हमारे धरना और प्रदर्शन में। भारत के कोने कोने से अभी भी लोग आ ही रहे हैं, क्योंकि ट्रेनों से लोग आना जाना रहता है, गाड़ियों से नहीं। हम यारी प्रमुख मांग है टीईटी की अनिवार्यता को खत्म किया जाए और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। मेरा नाम अशोक वर्मा है, जिला मंत्री अयोध्या। और हम लोग यहाँ ये तो यहाँ तो आए हैं आंदोलन देने, जंतर मंतर पर रोज आंदोलन चलता है, ठीक है। तो क्या लग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी, तो अब क्या मांगने आए? सुप्रीम कोर्ट का अव्यवहारिक फैसला है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हम लोगों का पक्ष रखे। 20 लाख शिक्षकों की जीविका का प्रश्न है, शिक्षा की बहुत ही परेशानी में, बहुत घबराहट में है। इस तरह के निर्णय से शिक्षकों के स्वास्थ्य में भी बड़ी समस्या आएगी और शिक्षक सही से काम नहीं कर पा रहा है घबराहट कारण। और अगर शिक्षक को नौकरी गई तो बहुत लाखों शिक्षक मारे भी जाएंगे,
मर जाएंगे, क्योंकि उनकी जीविका छिन जाएगी। अतः सरकार से मतलब कुल मिलाकर अब सरकार से आप लोग गुहार लगा रहे हैं? सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं कि सरकार 2010 के पहले जो 2009 का शिक्षा अधिकार अधिनियम था, उसमें प्रावधान था कि इसके लागू होने के पूर्व जो भी शिक्षक नियुक्त हैं, उनकी अर्हता जो थी उसी को नियुक्त है, उनको कहीं छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये चुपके से 2017 में कानून लाया गया और उस कानून को बाद में इम्प्लीमेंट कर दिया गया सारे शिक्षकों। उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया। तो हम कह रहे हैं कि जब हमारे 2009 अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में ही लिखा है, NCT एक्ट में ही लिखा है कि 2010 के पहले शिक्षक नहीं आएंगे, तो एकाएक इस तरह की बात कैसे आ गई? मुझे तो लगता है कि एक स्वयं इस तरह से कुत्सित प्रयास किया जा रहा है शिक्षा के निजीकरण का, शिक्षकों को परेशान करने का। शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, भारत सरकार उनको गंभीरता पूर्वक जो भी उचित निर्णय लगे वो सम्मान सहित शिक्षकों की मांगों को पूरा करने में सरकार विचार करेगी और शिक्षकों को आंदोलन के लिए विवश नहीं करे। यही भारत के लिए सबसे सर्वोत्तम तरीका होगा। आज एक्ट की अनिवार्यता को लेकर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ के तत्वाधान में आज विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यक्रम में हमारे आदि गोपाल मिश्रा जी जो ARF के महासचिव हैं और हम सबके संरक्षक हैं, हमारे बीच में हैं, तो निश्चित रूप से उनका आना ही इस चीज़ को साबित करेगा कि निश्चित रूप से शिक्षकों की मांगे पूरी होंगी। आज ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन आज जो ये विशाल प्रदर्शन है नेशनल स्तर पर के साथ ही सुशील पांडे और उनकी टीम के नेतृत्व में हो रहा है। ये जो हजारों शिक्षक देश भर से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो लोग हैं जो इस शिक्षा प्रणाली की आधारशिला है। और अगर वो लोग असंतुष्ट रहेंगे तो विकसित भारत की कल्पना कैसे की जा सकती है? अगर इनका जो अब इनकी कोई ऐसी मांग नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा जो है वो सवाल कह रहे हैं कि भाई TET में जो पहली योग्यता थी उसी के आधार पर इनको चालू रखा जाए। आपने कोई कानून बनाया या कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया तो वो जब से जारी किया उसके बाद लागू किया जाए, उससे पहले क्यों लागू किया जाए? इसी तरीके तमाम संविदा शिक्षक है, तमाम जो है वो शिक्षा मित्र हैं, उनको जो है वो एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन में आउटसोर्स करके लगाया हुआ है, उनको रेगुलराइजेशन होना चाहिए। ये जो पुरानी पेंशन है उसकी सारी सुविधाएं चाहे किसी नाम से भी दी जाए, चाहे UPS हो चाहे किसी नाम से, लेकिन उसका बाहर ही होना चाहिए। ये कुछ मांगों को लेकर के लोग यहाँ हैं। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन का पहले से ही आपस में एक तरीके से गठबंधन है। हम लोगों ने नई पेंशन की लड़ाई को साथ चलना है। आने वाला जो भी संघर्ष होगा ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन का, उसको साथ में मिलकर के रहेंगे और यहाँ से लेकर के नेशनल काउंसिल के स्तर पर जो भी सवाल उठाने होंगे उनको हम लोग उठाने। आज प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय कार्यक्रम में ऑल इंडिया प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष साथी सुशील पांडे जी, हम सभी के अगुआ, देश के कर्मचारियों के अगुआ माननीय श्री शिवगोपाल मिश्रा जी और हम सब साथी आज मंच पर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ओर से और नेशनल काउंसिल JCM की ओर से ऑल इंडिया प्राथमिक शिक्षक संघ के विशाल धरने को जंतर मंतर पर समर्थन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे गुरुजन खुशहाल रहेंगे, खुशहाल होंगे और संघर्ष के द्वारा आने वाली पीढ़ी को भी खुशहाल बनाने की दिशा में, संस्कारवान बनाने की दिशा में, राष्ट्रीय नागरिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन शुभकामनाओं के साथ धरने की सफलता की कामना करता हूँ। आओ जी, देखिए आ जाओ, इधर आ जाओ। कहाँ से हैं आप? हम लोग बंगाल से हैं। इसी शिक्षक वाले में आए हैं आप भी? एकदम बंगाल से यहाँ आए हैं।
एक्चुअली बंगाल में जो उस्त यूनाइटेड प्राइमरी टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, मैं उसका राज्य शाखा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, तो AIPTIB में भी हम लोग हैं, उसीलिए यहाँ पे आना पड़ा। यहाँ क्या आप लोगों के यहाँ भी ये TET वाला हो जाएगा? फिर पूरा देश में ये लागू हो बंगाल गया। में कुछ कर रही सरकार, वहाँ कुछ कर रही है? वहाँ का सरकार, हम लोगों ने दवा बनाया, फिर उन्होंने 2 रिव्यू पिटीशन डाली। ये जो वर्डिक्ट आया है उनको रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से, एक प्राथमिक शिक्षा बोर्ड से किया गया और दूसरा सरकार से किया गया। तो किया गया है वहाँ, तो आपका तो हो ही गया ना, मतलब नहीं, रिव्यू होने का मतलब ये नहीं कि वो जो वर्डिक्ट दिया गया है उनको सुधर गया। उनको अगर ओपन कोर्ट में आएगा, फिर सुनवाई होगा, फिर देखते हैं क्या होता है। और दूसरा तरफ हम लोग यहाँ पे सड़कों पे उतरे हैं कि सरकार के ऊपर दबाव, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना कर रखें कि अगर जरूरत पड़े तो आप लोग संसद में अध्यादेश लाके इस राय को खारिज कीजिए। तो ये थी हमारी खास बातचीत यहाँ पर जो शिक्षक लोग आए हुए हैं उनसे, कि आखिर वो यहाँ पर, जैसा कि आपने देखा, कोई उत्तर प्रदेश के बनारस से लेकर तो कोई बंगाल से, बिहार से, मतलब देश के हर कोने से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और अपनी मांग को लेकर, जिस तरह से टेट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर शिक्षक परेशान हो, वही करें, चाहे वो दिल्ली का शिक्षक हो या बिहार का हो या दूर बंगाल का हो, हर कोई परेशान है। और वो सरकार से गुहार लगाने यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे आया है। जो आप पीछे देख रहे होंगे, ये कार्यक्रम यहाँ पर चला, यहीं से हमने आपको उन शिक्षकों से बात कर उनकी जवानी बताने की कोशिश की कि आखिर मसला क्या है और किस चीज को लेकर शिक्षक परेशान है और आज क्यों ठंडी में दिल्ली आए हुए हैं। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।